इस फिल्म में जो मेरा किरदार है वो एक बहू का। किस तरह की बहू बनी है इस फिल्म में आप? इस फिल्म में वो होता है ना, जो सासू माँ को चिढ़ाती है, झगड़ा करती है, सम्मान प्रताड़ित करती है उसको। हाँ, हर बात पे झगड़ा करती है, टॉर्चर करती है। कोई सम्मान ही नहीं देता है और अपने पति का अपने कब्जा में कर लिया। अच्छा, रियल लाइफ में एक बहू का किरदार कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से घर में माँ बाप का सम्मान करती हूँ, उसी तरह से ससुर ससुरी को सम्मान करना चाहिए। सुरजापुरी फिल्म जो मेरी एक फिल्म बनी थी प्यारी सनमन, और ये दूसरी फिल्म है बहू रानी सास नौकरानी। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद है कि सुरजापुरी फिल्म बनाना, और सुरजापुरी फिल्म बनाने का मकसद ये है कि सब जागरूक हो, सब देखे और इस भाषा को ज़्यादा प्रचलित हो, ताकि ये भाषा केंद्र सरकार तक पहुँचे। मैं पहले फ़ौज में था, वहाँ से मैं रिटायर होकर यहाँ आया हूँ। मेरा शौक़ पहले गाने का था, लेकिन धीरे धीरे मेरे पास सब कुछ होने की वजह से मैं ये चाहता हूँ, मैं अभी भी मैं बॉम्बे जाके काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक मकसद ये है कि मैं इस एरिया को एक फिल्म के माध्यम से जोड़ दूँ, जो इससे सभी का इनकम हो, सॉलिड सिटी बने, यहाँ मतलब इतना अच्छा सभी को मौका मिले। मैं चाहता हूँ मेरे पास अभी भी कोई अगर आए कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं एल्बम बनाना चाहता हूँ, वो मेरे पास आए, मैं उसको हेल्प करूँगा। हमारे सीमांचल में किशनगंज एक ऐसा जगह है जहाँ पे 70 से 75% लोग सुरजापुरी भाषा बोलते हैं। तो इस भाषा में बहुत सारे हम लोग के ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो गांव में देहात में रहते हैं, तो उन लोग के लिए एक रोज़गार भी है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ एक टीम बने, और जैसे कि साउथ इंडियन, बंगाली में या नेपाली में अलग अलग फिल्म के हर एक भाषा में एक फिल्म बनती है, तो मैं चाह रहा हूं कि सुरजापुरी में एक इंडस्ट्रीज़ बने और यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं सबको चांस मिले, सब काम करें, एक रोज़गार मिले। कहा जाता है कि फिल्मों के ज़रिए समाज में अच्छाइयाँ कम, बुराइयाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, और कहीं ना कहीं ग्लैमर का भी इस्तेमाल, बगैर ग्लैमर के फिल्में चलती नहीं है, बनती नहीं है। तो क्या इस फिल्म में भी ग्लैमर का तड़का लगाया गया है? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो रोल में मैं हूँ, इसमें कोई भी ऐसी ग्लैमर, ऐसी कोई एडल्ट सीन नहीं दिखाया गया है, क्योंकि सुरजापुरी बिरादरी ऐसा है जो ऐसे कि हमारे समाज है, उस तरह से ही इनको दिखाया गया है कि ताकि एक साथ दिख पाए। तो क्या आप एक एज ए एक्टर, आपकी कोशिश रहती है कि आप ऐसी फिल्में करें जिसके ज़रिए सुरजापुरी बिरादरी की जो समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक समस्या हो, उन समस्याओं का समाधान हो, कैसी कोशिश होती है आपकी? हाँ सर, आगे जरूर होगी इंशाल्लाह, कि ताकि जो भी राजनीति की प्रॉब्लम हो रही है इस समाज में, इस सुरजापुरी बिरादरी में, ऐसी हम लोग आगे और भी फिल्म करेंगे, ताकि हमारा बात बिहार सरकार से लेकर आगे सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे। किशनगंज में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लगातार सुरजापुरी बिरादरी को आरक्षण दिलाने की मांग करती रही हैं। तो क्या एज ए एक्टर और फिल्म से जुड़े हुए हैं आप, तो क्या आपकी कोशिश रहेगी कि ऐसी फिल्में बनाई जाए जिसके ज़रिए ये जो पैगाम है ये सरकार तक पहुंचाया जाए? इंशाल्लाह सर, जरूर 100% इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और डायरेक्टर सर, मैं चाहूँगा कि शुरू में मैं ये काम करूँगा जिससे हमारे आरक्षण की मांग हो। चूँकि मराठा आंदोलन हमने देखा, गुजरात में पटेल आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमारे सुरजापुरी में कोई आवाज़ नहीं है। अब हम एक ऐसी मूवी करने जाएंगे जिसमें हमारे आरक्षण की मांग होगी और हमारी बात पार्लियामेंट तक पहुँचेगा इंशाल्लाह।